आज बच्चों हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का आगे का हाल देखेंगे। कल आप सभी ने प्रश्न नंबर 5 तक क्लियर कर लिए थे। आज हम प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। तो आइए चलते हैं। एक रैखिक समीकरण 2x धन 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों या तो समांतर रेखाएं हों और समपाती रेखाएं हों। ये हमें तीनों प्रतिबंधों को क्लियर करना है, जबकि हमें एक समीकरण प्राप्त है। आइए देखते हैं समीकरण 1 की तरफ, इसका हल देखते हैं। तो दिया गया हल है, दिया गया रैखिक समीकरण 2x धन 3y माइनस 8 बराबर 0 समीकरण 1 डाल दिया। अब समीकरण 1 की तुलना a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 से करते हैं। तो यहाँ से प्राप्त होगा a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर माइनस 8। अब यहाँ पर पहला पॉइंट है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। तो रेखाएं प्रतिच्छेद तभी करती हैं जब आदती हल का प्रतिबंध जारी हो, और आदती हल होने का प्रतिबंध होता है a1/a2 इज नॉट एज इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 2 और 3 आया है, और ये अनुपात दोनों ऐसे होने चाहिए, अन्य जो दूसरा समीकरण आए कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब बराबर तभी नहीं होंगे जब 2 की जगह 3 आ जाए और 3 की जगह 2 आ जाए, तो ये बराबर वैसे भी नहीं होंगे। और जब बराबर नहीं होंगे तो रेखाएं प्रतिच्छेद करना शुरू कर देंगी। तो आइए यही कर लेते हैं। आदती हल का प्रतिबंध होता है a1/a2 इज नॉट एज इक्वल टू b1/b2। अतः दूसरा समीकरण ऐसा होना चाहिए जिसमें a1/a2 तथा b1/b2 का अनुपात बराबर नहीं हो। अब बराबर ये तभी नहीं हो सकता है जब हम गुणांकों को पलट लें। तो 3 हमने कर दिया, y का गुणांक था वैसे 3, अब कर दिया वो x का गुणांक, तो ये कभी नहीं मिल पाएंगे, कभी बराबर नहीं हो पाएंगे। तो अतः हमने समीकरण दूसरा बना लिया 3x धन 2y माइनस 7 बराबर 0। यहाँ पर अचर पद कुछ भी हो जाए, क्योंकि अचर पद का हमारा यहाँ पर संबंध है ही नहीं। हमें तो a1/a2 b1/b2 चाहिए सिर्फ। तो ये हमारा दूसरा समीकरण प्राप्त हो जाएगा जो रेखाओं को प्रतिच्छेद करेगा और आदती हल प्रतिबंध को संतुष्ट करेगा। अब हम देखते हैं दूसरा दिया गया है जब समांतर रेखाएं हों। अब समांतर रेखाएं कब हो सकती हैं, आइए इसको देखते हैं। दिया गया रैखिक समीकरण 2x धन 3y माइनस 8 बराबर 0, इसको भी हमने समीकरण 1 डाल दिया। रेखाएं समांतर तभी हो सकती हैं जब समीकरणों का कोई हल ना हो। अब समीकरणों का कोई हल ना हो तो कोई हल कब नहीं होता है, इस पर विचार करें हम। तो कोई हल ना होने का प्रतिबंध होता है a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट एज इक्वल टू c1/c2। यानी कि अचर पद यहाँ पर कुछ भी बना रहे, दूसरा जो समीकरण बनाएंगे, लेकिन a1/a2 का अनुपात और b1/b2 का अनुपात सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला समीकरण दिया है उसके x y के गुणांक वही रहें, ऐसा हमें दूसरा समीकरण बनाना है, और शेष अचर पद कुछ भी बने रहें। तो आइए समीकरण 1 की तुलना a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 से कर लेते हैं। तो a1 बराबर हुआ 2 और b1 बराबर हुआ 3 और c1 बराबर हुआ माइनस 8। वही है सिस्टम। अतः दूसरा रैखिक समीकरण बनेगा 2x धन 3y
जैसा पहले 2x था वैसे ही लिख लिया, 3y वैसे ही था। अचर पद को हमने बदल दिया, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, -12 बराबर 0। इस प्रकार से ये दूसरा समीकरण भी प्राप्त हो गया। अब आइए तीसरा देख लेते हैं, समपाती रेखाएं हों। तो अब समपाती रेखाएं कब हो सकती हैं? दिया गया समीकरण पहले ही से मालूम हमें कि 2x धन 3y माइनस 8 बराबर 0, समीकरण 1। समीकरण 1 की तुलना फिर a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 से कर लेंगे, तो a1 बराबर 2 प्राप्त होगा, b1 बराबर 3 प्राप्त होगा, c1 बराबर -8। अब समपाती रेखाएं तभी हो सकती हैं जब समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हों। अब अनेक हल होने का प्रतिबंध यानी अपरिमित होने का प्रतिबंध होता का a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी इसके सभी अनुपात बराबर होने चाहिए। तो सभी अनुपात तभी बराबर हो सकते हैं जब समीकरण जो पहला दिया गया उसके गुणांक वैसे ही सब हों। तो हमने वही रख दिया, जो पहला समीकरण था वही दूसरा, तो दूसरा रैखिक समीकरण बनेगा 2x धन 3y माइनस 8 बराबर 0 ही होना चाहिए, तभी ये प्रतिबंध फॉलो हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों मुझे उम्मीद है ये सवाल समझ में आ गया होगा। ये स्वयं दिमाग पर आधारित सवाल है, इसलिए ये क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।